गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्रे एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा आपको मालूम है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद अब शिक्षकों की पोस्टिंग की जो नियमावली है वो आ चुकी है। उसमें कई सारे पेच फंसे हुए थे, जिसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी थी। जैसा आपने देखा होगा कि महिलाओं को या दिव्यांग शिक्षकों को तो बहुत राहत थी, लेकिन पुरुष शिक्षकों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई थी ये नियमावली, क्योंकि उनको अपने अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में जाना था, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत बुरी खबर थी। और आपने देखा होगा कि ये जो नियमावली है ये किसी हिसाब से भी बिहार के राज्य जिलों में ये सेटल होने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक ही अनुमंडल है और बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक अनुमंडल के होने, अगर 2 अनुमंडल है या 3 अनुमंडल है तो अनुमंडलों में ब्लॉक की संख्या अलग अलग है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा ज़िला ऐसा है, जैसे एक अनुमंडल में अगर 3 जिला है, ब्लॉक है, माफ़ कीजिएगा, दूसरे अनुमंडल में 6 ब्लॉक है, तो यहाँ का टीचर को वहाँ सेटल करना, यहाँ के टीचर को वहाँ सेटल करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। तो उसी को लेकर शिक्षा विभाग ने जो नियमावली में बड़ी पहल करने की बात कही जा रही है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर को जानने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो देखिए, ई टीवी की भारत बिहार टीम ने बड़ी अपडेट दिया है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, बिहार के शिक्षकों के विरोध का बड़ा असर। शिक्षा विभाग जिले में 3 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की कर रही है तैयारी। तो पूरा खबर देख लीजिए कि क्या है। बिहार के शिक्षा विभाग की नई शिक्षक नियमावली पर पुरुष शिक्षकों की आपत्ति पर शिक्षा विभाग बड़ा फैसला ले सकता है। शिक्षा विभाग ने जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि विभाग के प्रत्येक जिले में से 3 से 5 प्रखंड को मिलाकर एक शैक्षणिक अनुमंडल बनेंगे। नई शिक्षक नियमावली के तहत राज्यकर्मी पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग उनके आवासीय शैक्षणिक अनुमंडल के बाहर शैक्षणिक अनुमंडल में होगी। तो आपने देखा कि जैसा आप पहले कहा गया है, तो अब जो है वहाँ एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। मान लीजिए कि अगर एक जिला में मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अररिया जिला है, वहाँ पर टोटल 9 ब्लॉक हैं, तो उसमें 2 अनुमंडल है। एक अनुमंडल में, फारबिसगंज अनुमंडल में 3 ब्लॉक है, और जबकि अररिया अनुमंडल में 6 प्रखंड है, माफ़ कीजिएगा 6 प्रखंड है। तो प्रखंड बोलने में शायद अनुमंडल बोला जा रहा हो। तो अररिया जो अनुमंडल है इसमें 6 प्रखंड है। तो दोनों का इधर से उधर करना, सेटलमेंट उतना सटीक नहीं बैठेगा, तो इसीलिए उसमें कुछ न कुछ सुधार करने की संभावना है। 3-3 ब्लॉक को एक अनुमंडल, शैक्षणिक अनुमंडल बना दिया जाए, या 4-4 ब्लॉक, या इस तरह का कोई भी सिस्टम बैठाना होगा ही, तभी जाके ये जो नियमावली है किसी तरह से भी सेटल होने वाला है। तो आइए और आगे क्या है, 17 अक्टूबर तक हो सकती है घोषणा। तो ये बड़ी अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विभाग इस पर काम कर रहा है। 16 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक अनुमंडल की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी और 17 अक्टूबर को शैक्षणिक अनुमंडल की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है। उसके बाद प्रचंड ठंडी में शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। देखा होगा कि जैसे कह रहे थे शिक्षा मंत्री और एस सिद्धार्थ की दिसंबर के महीने में हम करने जा रहे हैं। तो सूचना यह है कि दिसंबर के मध्य और जनवरी के प्रारंभ तक प्रचंड सर्दी में होगी और विद्यालय बंद होंगे। उस दौरान शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस ट्रांसफ़र में पुराने राज्यकर्मी शिक्षक, नए बीपीएससी शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षक, उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों भी शामिल होंगे। ये तो आपको मालूम है, तीनों तरह के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। शिक्षकों के विरोध पर यह तैयारी। दरअसल शिक्षा विभाग ने नए ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुताबिक पुरुष शिक्षकों के उनके अनुमंडल से बाहर के विद्यालय में ट्रांसफ़र होना है, जबकि महिला शिक्षकों को उनके पंचायत के बाहर के पंचायत में ट्रांसफ़र होना है। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक अनुमंडल है। उदाहरण के तौर पर जमुई ऐसे में पुरुष शिक्षकों का कहना है कि वो अपने घर में कई किलोमीटर दूर हो जाएंगे। शिक्षकों के विरोध के देखते हुए लिया गया फैसला।
पुरुष शिक्षकों के आसपास के प्रखंड में स्थानांतरण करने अथवा महिला शिक्षकों की जो नीति अपनाई गई उसे ही लागू करने की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षकों के इस विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लेने जा रही है कि विभाग प्रखंडों को जोड़कर शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी, खास करके हमारे शिक्षक सक्षमता पास शिक्षक साथियों के लिए। जैसा आपको मालूम है कि लगातार शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे थे और हम लोग भी अपने सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के ज़रिए इस बात का लगातार विरोध किया जा रहा था कि शिक्षकों के जो पुरुष शिक्षक हैं उनको भी अगल बगल के प्रखंड में, जैसे मान लो कि जिस प्रखंड में वो इस वक्त अभी हैं उस प्रखंड में उनकी बहाली ना हो या होम ब्लॉक उसका छोड़ दिया जाए, दूसरे अदर ब्लॉक में कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं न्याय संगत था और शिक्षकों को भी इससे राहत मिलेगी। लेकिन इस तरह का अगर किसी दूसरे अनुमंडल में ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम लागू होने वाला था ही नहीं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने अगर गहन चिंतन की है तो इसमें शिक्षकों के लिए भी भलाई है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के लिए भी ये अच्छी खबर कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।